अशोक जी, भवानी के सरपंच श्री विकास जी और सुनील जी और यहाँ उनका वार्ड मेंबर गब्बर के वार्ड मेंबर श्री श्रवण कुमार जी, तो हमारे यूनाइटेड फ्रंट डिवीजन नौशहरा। मैं सबसे पहले जितने भी यहाँ PRI मेंबर्स और हमारे बीच फार्मर MLC साहब, मैं इनका स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे गरीब आदमियों की आवाज़ सुनने को आज यहाँ मन बनाया है। और ये भली भांति जानते हैं, और ये चौधरी साहब जो इसी दरी से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, इन ऊंचाइयों तक, इनका भी संघर्ष था। जब ये इन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो ये इन्होंने भी बहुत बड़ी बारी ट्रेड यूनियन चलाई है। तो मैं सबसे पहले जो हमारी मुख्य डिमांड्स, और आप लोग भली भांति जानते हो, जब MLC थे, कोलिशन गवर्नमेंट में थे, तो हमारे साथ यहाँ से जो MLA साहब जीत के गए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा 16 नंबर डिमांड्स कि मैं जाते ही जो है इन डेली वेजरों का सर्वप्रथम मसला हल करूंगा। लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। असेंबली जब बहाल हुई, उन्होंने ऐसा एक सर्कुलर चलाया जिसमें PDP तो कोलिशन गवर्नमेंट में थी, NC कांग्रेस जो आजाद 5, 10, 20, 25 आदमी जो थे साथ में लाए, उन्होंने कहा कि एक हवलदार की पे जो है वो ज्यादा है, हमारी पे कम है, तो आप जो है हमारी पे के बारे में सोचिए। उन्होंने उसी वक्त पूरे जितने भी लोग थे, उन्होंने टेबल थपथपा के अपनी पे का बिल जो है उसी समय पास करवा दिया। वो 40,000 से 1,60,000 गया। कोई फंडिंग की जरूरत नहीं, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 2002 से वेरिफिकेशन हमारी शुरू हो रही है, आज 2022 भी खत्म होने वाला है। 20 साल के अंदर जो है, 22 साल के अंदर हमारी वेरिफिकेशन नहीं खत्म हुई। क्या हम कोई पाकिस्तानी है? यहाँ हमारा जो है, यहाँ हम जहाँ के रहने वाले नहीं है। ये लोग जो हैं, इनके घर में, इनके बाथरूम में गंदे पानी और नालियों में हाथ मारते हैं और इन लोगों को पानी पिलाते हैं। और जितना कोविड के दौरान ये लोग जो है इनके घर जाके पानी देते थे, जब किसी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, मौत पर खेल के अपने जीवन, बच्चों को नहीं देखा, लेकिन कोविड के दौरान भी इन लोगों ने पानी दिया घर घर जाके। तो इनके लिए फंडिंग नहीं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। और हमारे सीनियर लीडर साहब, मैं, क्योंकि आपने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, आपसे गिले शिकवे कम हैं, लेकिन जो पुराने लोग इसमें हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, और आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि अभी सेंटर में जो है इनकी गवर्नमेंट है, सेंटर से J&K चलाते हैं, LG इनका है, और फिर ये बोलें कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। वेरी पुअर, वेरी पुअर, शेम। क्योंकि अगर सेंटर के अंदर मोदी गवर्नमेंट इतना दम रखती है कि एक झटके के अंदर जो है सभी फैसले लेती है, लेकिन ये डेली वेजरों का इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसको जो है जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप भली भांति जानते हो कि अभी इलेक्शन सिर पे है, गॉड नोस कि होने वाला क्या है, ये भगवान ही जानेगा। लेकिन ये मासूम चेहरे जिन्होंने सोचा था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम अपने माँ बाप को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, अपना कुछ बनाएंगे, ये 3 पीढ़ियां जो है हमने खत्म कर दी इस PHC के अंदर। फिर भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी जो है कोई किसी आदमी को शाबाश नहीं कह सकता। पैसे देने की तो जरूरत उनको पता ही नहीं है। और इतने दौर में इतनी बड़ी स्कीमें, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इन ऑफिसरों से पूछिए आज कि जो अजय कुर्सी पर बैठ के
कि हमारा काम स्मूथली चल रहा है। ये बैठे हैं, इनसे पूरा रिक्वायरमेंट मांगिए कि आपको एक स्कीम रन करने में कितने आदमी चाहिए, सिविल में कितने चाहिए, मैकेनिकल में कितने चाहिए। एक स्कीम को रन करने के लिए, जैसे एक मशीनरी चलाने के लिए वहाँ पुर्जे जो है वहाँ टूल, हर टूल चाहिए, एक छोटी चाबी से ले बड़ी चाबी तक। जहाँ भी जो है लाइनमैन से लेकर फीटर, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, जेई वगैरह ये सभी चाहिए। ये लोग जो हैं, ये मासूम लोग जो हैं, इनसे सारा काम लिया जा रहा है और फिर ये कहते हैं ये काम नहीं करते और इनके लिए पैसा नहीं। बड़े दुख की बात, बड़े दुख की बात है। और फिर हमारे साथ जो जो वायदे हुए और जाके वो वहाँ भूल गए। मैं आपसे और आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि हमारी जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के नेता, नेगोशिएशन तकरीबन 10 बार 15 बार हो चुकी है। और जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, उन्होंने हमारे साथ वायदा किया था कि हमारे दरवाजे से कोई भी आदमी जो है वो निराश नहीं जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो है इतनी बड़ी चेयर, अगर वो झूठ बोलेगी हम किसके पास जाएंगे। अभी अब हमारी जो है सभी गुहार आपके ऊपर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इन लोगों को एक एक मत समझो, जो 5-5 फैमिलियां हैं इनके साथ जुड़ी हुई, जो इनके साथ अन्याय हुआ है वो भी आपको पता है। तो ये आपके बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, कोई ये इनको मान के चलो। और आने वाले टाइम में यही लोग आपके काम आएंगे। मैं सभी जितने भी बीजेपी के लीडर हैं प्रावीण जम्मू के अंदर, मैं इस मीडिया के माध्यम से उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब पर प्रेशर बनाइए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर हैं उनके पर प्रेशर बनाइए कि इलेक्शन के पहले जो अभी ये यूनाइटेड फ्रंट की कार चल रही है, इनका मसला फौरन हल किया जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर उसका नुकसान हुआ तो ये इसकी जो है सेंट्रल हेड बॉडी और बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर जम्मू में बैठे हैं। और हमें एक बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी पहली बार स्टेट प्रेसिडेंट जे&के का किसी नेशनल पार्टी का हमें स्टेट प्रेसिडेंट मिला है। तो खाली भारत माता की जय कहने से, भारत माता की जय सदियों से होती है, ये भारत माता कोई नई नहीं बनी है। लेकिन ये गरीब आदमी का पेट भरा जाएगा तब यही भारत माता जय होती है। गरीब आदमियों की रक्षा की जाए। इन आदमियों के जो जितने सपने थे वो चकनाचूर हो गए। लेकिन आप लोग वहां जाके बैठ के तो ये अगर कहते हो और हमारे को एलजी के पास ले गए, तो फिर अगर एलजी आपको नहीं मानता स्टेट प्रेसिडेंट को, उसी समय उसको रिजाइन देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। कि क्योंकि इस जनता से वो गए हैं। जब वो इलेक्शन यहाँ से लड़ा था, उन्होंने इसी पीएचई से उन्होंने जो है सियासत यहाँ स्टार्ट की थी। तो आपने भी जो है पहले दोनों आदमी जो है डिफरेंट थे, एक पीडीपी में एक बीजेपी में। अभी दोनों एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे हो, दोनों हमारे निशारा तहसील के और सब डिस्ट्रिक्ट के हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप प्लीज जितना भी हो सके सभी जितना भी प्रोविंस की बीजेपी इकाई है उसमें बैठ के, ये जनता दुखी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये निशारा की दुखी आत्मा जितने 800 लोग हैं ये उनकी दुखी आत्मा बोल रही है। और चौधरी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे वाजे तौर पर, अगर जिस मर्जी में जाओ, लेकिन जब इनका कोई काम हो गया, जहां भी बुलाओगे, ये रात 12 बजे 1 बजे भी हाजिर हैं। अगर इनका काम नहीं हुआ पीएचई के अंदर, किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। फिर हमारी राह अलग होगी, फिर बाकियों की राह अलग होगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक देश है। हमें हमारे बच्चों पर किसी ने नहीं ध्यान दिया, हमारी बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, आज स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ जो भी हमारा जहाँ आते हैं ऑफिसर साहबान, उन्होंने अपने 2 साल पूरे कर रहे हैं और 2 साल के अंदर भी डिवाइडर रूल पॉलिसी डाल के वो हमें तोड़ फोड़ करके वो चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये गांव में लोग जो हर रोज मिलते हैं,
इन पर जो भी गाज गिरती है इन गरीब लोगों पर गिरती है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी बार बार कहने आपको सभी चीजें पता है। हमारी एक पहली जो डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी डिमांड है मिनिमम वेजेस ऑफ ड्यूटी डेली, और तीसरी डिमांड है हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की है वो दी जाए। अगर इन आदमियों को ये चीजें नहीं दे सकते तो इनकी बकाया जात क्लियर करें और इनको टर्मिनेट कर दें, और यहाँ के जो लोग हरासमेंट कर रहे हैं ये उससे बचें, और अपने माँ बाप को जाके घर कुछ ना कुछ घास काटें या कोई काम करें। ये ना तो पीएचई के लिए रहे, क्योंकि घर जाते हैं तो बीवी पूछती है आपने क्या लाया, आप पूरे दिन बाहर रहे हो। उस वक्त हमारा दिल मन करता है, बच्चे पूछते हैं पापा क्या लाया है, किताबें चाहिए थी, हमें खाने के लिए चाहिए था। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो फिर आदमी सोचता है कि सनाइट का कैप्सूल खा लो ताकि ये चीजें हमारे से मांगे ही ना, ये हम ना सुन सकें कि बच्चे को हम कुछ दे नहीं सके, जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसको भी कुछ हम दे ना सके, तो फिर हमारे से इससे ज्यादा बेहतर है कि हम इस दुनिया को छोड़ दें। ऐसे सुसाइड, आज भी एक लड़का जो है, कल हमारा राजकुमार इधर का नीड बेस उसकी डेथ हो चुकी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसकी आत्मा में या गुजरी होगी लास्ट समय में कि हम जाते जाते हमारे बच्चों को कुछ दे सकें, लेकिन फिर भी ये हालत, ये ऊपर गवर्नमेंट अंधी बहरी जो सुन ही नहीं रही, जिसके कान नहीं है। और देखो फंडिंग का एक बहाना, हम नहीं कहते यकसा के एक बार आप सभी को परमानेंट करो। आपने ये कहना है कि जो आपने पहले पैनल बनाया था 520 आपके दौर में बना है, अब हाउस के अंदर थे जो द्राबू साहब ने बनाया था, वही 10 साल की पॉलिसी रखो। जिसको 10 साल हो गए 15,000 दे दो, लेकिन कम से कम उसको लास्ट आने में कंपनसेट करो। अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई 60 साल पूरे करके वो घर को जा रहा है खाली नेते हाथ, वो सोचेगा कि पापा नौकरी करके आ रहे बच्चे तो हमारे लिए कुछ लाएगा। लेकिन ये हमारी हालत है पीएचई, और ये सचमुच, और मैं आपको यहाँ 10 आदमी ये बताता हूँ जिनकी ख्वाहिश थी कि हम पीएचई के अंदर जो है 250 में जब किसी आदमी ने ऑर्डर किए तो उसकी ख्वाहिश थी कि हम पक्के होंगे वो अच्छे घर में शादी करेंगे, लेकिन वो शादी करते करते क्या वो बूढ़ी होगी, 45 साल एज होगी, अब कोई लड़की नहीं दे रहा, क्योंकि लड़कियां भी चाहती हैं कि हम उसी के साथ शादी करें कि जहाँ कोई अच्छा घर वाला हो, बाइक अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग महरूम है हर चीज से। या अगर किसी ने कोई गाड़ी ली है तो बैंक वाले रोज घर में आ जाते हैं। तो ये हालत है हमारा, ये सच आत्मा जो दुखी आत्मा बोल रही है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, आप भली भांति जानते हो, इसी ट्रेड यूनियन से आप निकले हो, निशारा की हालत आप जानते हो। बाकी जो पुराने गिले शिकवे हैं उनको छोड़ के अभी जो है आप रूलिंग पार्टी के मेंबर हो, इसको कह दो कि आपको कुछ चाहिए इनसे तो इनका भला करो तो आपको भी कुछ मिलेगा, नहीं तो जय हिंद जय भारत। हमारे पुष्पराज बख्शी जी जिन्होंने अपने विचार रखे, तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मास्टर बोध जी से 2 मिनट में अपने विचार रखें। इस तरह के मैं ख्याल का इजहार करूं। एक चीज मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते तो चालो तो पाँच है, अगर चाहते हो तो साइड से बैठे तमाशा देखते हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे एक्स एमएलसी के साथ हमारी फंड के जो प्रेसिडेंट अभी आपके सामने थोड़ा माने रखते हैं, उनकी बात को मैंने तफसील से सुना। हमारे सरपंच साहबान सुनील जी, सरपंच शोक जी, बाकी जितने भी आप सभी यहाँ पर बैठे हुए इतने दिन से 35 दिन से आपने ये गुहार लगाई है अपने हक के लिए, तो मैं इस बात को बड़े जोर से कंडेम करता हूँ, क्योंकि आज तक एक एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई भी यहाँ ऑफिसर यहाँ तक आपकी सूद लेने नहीं आया। तो हम ये आपसे यही गुजारिश करेंगे, हम आपके साथ पूरा हमारा तामन है
तो अगर ये गवर्नमेंट आपके हकों के लिए जो इतने अरसे से आप ये कोशिश कर रहे हैं, इतनी धूप में मैंने देखा है जब हम फोन करते हैं लोगों को कि आप जैसे जो आप डेलीलेटर पर लगे हैं, आपको इतने दिन से मैं हर बंदे से पूछता हूँ भाई आपका गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे आप, जब उनकी बात सुनता हूँ तो अपनी वो बात बताते हैं तो मैं कान पकड़ता हूँ। सबसे पहले उस परवरदिगार से डरता हूँ। मैं ये सोचता है भगवान पता नहीं ये कैसे हम इतनी पेंशन ले रहे हैं, 35,000 तक हमारी पेंशन है। थोड़ा बहुत तो कुछ घर का भी काम करते हैं, जिम्मेदारी का काम है, लेकिन आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरी ये कोशिश रहती है हर बंदे से, जो कोई बंदा दूसरा कोई होता है उसको मैं पूछता हूँ कि आपका घर का गुजारा कैसे चलता है। जो गरीब लोग होते हैं जैसे आप हैं, तो मैं ये सोच रहा, जैसे आप हमारे यूनाइटेड फ्रंट के हमारे प्रेसिडेंट जी बोल रहे थे कि इतनी परेशानियों में, इतनी धूप में आपने लोगों की सेवा की है, घर घर पर पानी पहुंचा है। जब हमें फोन आते हैं लोगों के हमें पानी नहीं मिल रहा, तो फिर हम उसका गैस लगाता हूँ मैं। देखो जब तक इतनी धूप में वो लोग काम करते हैं, हमारे ये डेलीगेटेड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इनके जो हक हैं वो उन पर पूरा तामन देना और उनकी बात को सुनना। लेकिन आज तक ये सोचा गया है, जैसे कि हमारे सुनील सरपंच जी ने पहले कहा कि आज तक गवर्नमेंट के कानून का जूं रिंग दे रही है। तो हमारी ये अपील है ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। मैं जनाब से भी, हमारे एमएलसी साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी ऊपर हाईलाइट हर बात को जैसे बताया गया कि हाईलाइट करते रहते हैं, तो हम भी जैसे हमारा जहाँ भी आपको ताउन चाहिए हम वहाँ पर आपका पूरा साथ देंगे। तो आपने यूनाइट रहना है और अपने हक के लिए, हक ऐसे नहीं हक मांगने से नहीं मिलते, हक लड़ाई उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आप कंटिन्यूसली जो संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं भी जो उस परवरदिगार से गुजारिश दुआ करता हूँ कि जो आपके जो पूरे हक गवर्नमेंट से आपको वो गवर्नमेंट आपके बारे में सोचे। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जिला की एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी यहाँ आना चाहिए। कम से कम आपकी आवाज ये ऊपर तक जा तो रही है, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी पता होना चाहिए कि कितने दिन से ये लोग अपने बेहाल हो गए हैं। तो आपके बच्चे जैसे यूनाइटेड फ्रंट के साथ कह रहे थे कि जब एक बाप घर जाता है, तो हमारे तो बड़े बड़े बेटे हैं, तो उनकी नजर होती है कि क्या लेके आए हैं, कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, कुछ फ्रूट वगैरह या कुछ ना कुछ अच्छी चीज लेके आए हैं। तो जैसे मैंने सोचा, मैं ये फीलिंग कर रहा हूँ, अगर कोई चीज बच्चों के बड़े बड़े बच्चे, जवान बच्चे, उनके ये नहीं लेके जाऊं तो मुझे तस्कीन नहीं आता। तो जब वो देखते हैं, जब वो चीज लेते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हमारे बाप ने कुछ सामान लाया है। तो आपके लिए इतना मुश्किल है, एजुकेशन आज इतनी उस पर कितना खर्चा है। तो कल ही मैं सुन रहा था कि किसी मैडम ने फोन किया कि एक बेचारा बेरोजगार था, उसकी 2 बेटियां पढ़ रही थी, उसको उनको बुलाया, तो आपने ना भर्ती, ना उसकी फीस भरते बच्चियों की। आज इतना मुश्किल हो गया, गरीब लोगों के लिए उनका जीना मुहाल हो गया। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, हमारा आपके साथ काम है, जहाँ भी आप बुलाओगे हम पूरा सहयोग करेंगे। आप, मैं जनाब से भी, एमएलसी साहब से भी यही गुजारिश करूंगा। तो ज़्यादा मैं कुछ कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू बीडीसी साहब। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब एक्स-एमएलसी और सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी जनाब सुरेंद्र चौधरी जी से अपने विचार रखें। तो जनाब चौधरी साहब। इतने बैठे यूनाइटेड फ्रंट जो पीएचई का बने दा उसके मेंबर्स, ऑफिस बीयर्स, मेरे सामने बैठे पीएचई के नौजवान साथियों, चेयरमैन साहब भी बैठे थे, बीडीसी चेयरमैन मास्टर बोधराज जी, और सरपंच साढ़े सुनील चौधरी जी इलियास विक्की बुहानी, और अपना सरपंच साहब साथियों, मैं आपके बीच में आया हूँ। मूवमेंट तो मैं अपनी भाषा ही देना, लेकिन तुम शायद मैं क्या पता वो ना हो जाए मेरी कुछ। मैं तुसां बिच आया और मैं कोई सान जतान नहीं आया। तुम लोग भी जानने हो कि सुरेंद्र चौधरी एक ना संघर्ष ना है। इन्हें कुर्सियां लाइया धरनिया च कदे कुर्सियां नहीं होनिया। जिस कुर्सियां ना बहन ना शौक है वो दफ्तर च जाए, और दरिया पर उही बहना जड़ा मुश्किल च फसे होना है, जिस दुख और दर्द च होना हो वो दरी च बहना। किसी अमीर च कहोगे ना दरी च बह,
ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਲੇ ਕੋ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਆਓ ਦਰੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ 17 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। कोई रहा नहीं सकिया। इस कारण से मैं हमेशा जितना कि शायद मैं कोई ज़्यादा तगड़ा था, शायद इस कारण लोग प्यार करने से उठा ने कि मैं उन्होंने कम करवाना था। मैं वाहिद और ट्रेड यूनियन लीडर था जो अज भी उस यूनिवर्सिटी चट्ठे तो जाओ उत्थे पूछो कि सुरेंद्र चौधरी कैसा लीडर सी इस यूनिवर्सिटी का। अज भी वो लोग तारीफ करनगे। वो क्यों करनगे कि कदे मैं ऑफिसरों ने अगे नहीं चुकिया, सियासतदानों ने अगे नहीं चुकिया। हमेशा अपने लोगों की डिमांड वास्ते उन्होंने लड़ना रहा। जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अज बनी है, जम्मू में चट्ठे बनी है, जितने तुसने बच्चे BSc एग्रीकल्चर भी अज कर रहे हैं, BVSc भी कर रहे हैं, BSc फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं। तुस भेजने हो या नहीं भेजने तुसें पता भी है या नहीं पता, मी नहीं पता, लेकिन आज जम्मू सूबे ने बच्चे उत्थे पढ़ रहे हैं। वरना ये बच्चे कश्मीर जाके पढ़ने होने सन। वो जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिले में इतने बनवाई जम्मू में, उसे लोग आने सन कुत्थों यूनिवर्सिटी ली आप सन। आज 350 मुलाजम सन टोटल जम्मू सूबे ने, अले 350 क्या कर सन। ये यूनिवर्सिटी आने सन सारा लोग मौजूद लेने सन, लेकिन असं ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि वो 350 बंदा पूरी सरकार ने टकरा गया उसने गवर्नर रूस की। इस वास्ते मेरी शुरुआत इस दरी तो हुई और अज भी मैं मुलाजमाना हितकारी क्यों हाँ, तुसां सपोर्ट च क्यों हाँ, क्योंकि मैं तुसां दुख और दर्द समझ सकना। मैं आपे एक मुलाजम रहा, क्योंकि मुलाजम तुस तो अज पक्के होने नहीं डिमांड सोच रहे हो। इतने लोग सालों साल DA नहीं सोचते DA कदों लगती, असें इंक्रीमेंट कदों चढ़ती, रोज अज सर्विस बुक इंक्रीमेंट तकने और जो DA नहीं किस्त आनी है लोग किस तरह खुश होने नहीं यार अज इस तरह अस क्या कर सकते इस पैसे जो 1500-1600 या 1000 2000 3000 उसने घट लभना चाहिए, हूँ तो ज्यादा लभना DA इंस्टॉलमेंट। तो लोग खुश होने चलो DA इंस्टॉलमेंट लैके, तुस तो अजे भी रो रहे हो कि असीं पक्का किया जाए। ये तुसां दी बदकिस्मती है कि अज तक इन सालों बाद भी तुस रेगुलाइज नहीं हुए। मैं याद है मैं 2008 इस इलाके सियासत आया था और 2008 तो मैं तुम अंदोलन च तक रहा और 2008 तो ही तुम लोग ये डिमांड कर रहे हो कि अस पक्के होइए। मेरे वीरों, ये तुसां दी बदकिस्मती है कि जो सरकार सी जम्मू कश्मीर 2014 तो बाद सरकार जी बनी, उस सरकार च तुसां बिल्कुल 60,000 डेली वेजेस सी तुसां दी फाइल बन चुकी थी, तुस रेगुलाइज हो जाओ। लेकिन इस रियासत की बदकिस्मती सरकार टह पई, सरकार नहीं चल सकी और तुसां फाइल भी उत्थे रह गई। और मैं दावे नाल कहना कि अगर वो सरकार चलनी 6 साल तुसां सारे रेगुलर हो जाना सी। लेकिन उसने भी थोड़े ऑफिसर जो थे वो लालची हो गए। उन्होंने जो देखा कि 60,000 डेली वेज रेगुलर होने लगा, उन्होंने कुछ होर अपॉइंटमेंटां विच नवीं पा ली, जिसने कारण उसने फाइल रुकी सी। शायद ट्रेड यूनियन याद होएगा, अगर वो ऑफिसर उसने लालच ना करने, उन्होंने नवे लोगों ने अपने लोगों ने नवे ना ना बिच पाने, अगर वो 60,000 की स्ट्रेंथ रहन देने तो तुसां रेगुलर हो जाना सी। लेकिन उसने अगर आज तुसां गला कटिया गया, इसमें जिम्मेवार लीडर नहीं है, इसने जिम्मेवार तुसां ऑफिसर जिन्हें ऑफिसर उसने जाली अपॉइंटमेंटां कीतियां और तुसां उन्हां लोगों की पक्का कराने की कोशिश की। इस वास्ते समझने की जरूरत है। आज तुसने इन्होंने भाषण सुन रहे हो ट्रेड यूनियन लीडर ने, तुस कह रहे हो कि दिल्ली च बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर च बीजेपी की सरकार है। मैं इतने एक चीज मनने ते राजी नहीं हाँ। मैं वो शख्स जो मुंह पर कह के जाऊंगा। तुस वोट तुसने जितने तुस वोटा नहीं मत सुनाओ कि वोट कुछ पाना कुछ नहीं पाना, पाओगे नहीं पाओगे, ये बाढ़ च वोट कल बच्चों की जिंदगी ना बनी तो तुसने वोटा ना करे सी। तुम इतने वोटा वास्ते बैठे हो गए, तुस बैठे हो तो अपनी नौकरियों वास्ते बैठे हो, तुस बैठे हो तो अपने बच्चों के फ्यूचर वास्ते बैठे हो, तुस बैठे हो तो तुस उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और उन्होंने लिखाई और उन्हें बड़े बड़े ऑफिसर बनाने की सोच के बैठे हो। केड़ा बंदा जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि मेरा बच्चा IPS IAS बने? केड़ा बंदा जो नहीं चाहना मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने? केड़ा बंदा नहीं चाहना कि मेरा बच्चा मास्टर बने? हर इंसान चाहना है। अगर बड़े लोगों ने तवक्को है सोचन तो क्या तुसां नहीं है क्या? तुसां नहीं भी है, लेकिन बदकिस्मती कि तुसां वो चीज़ां वो माहौल नहीं मिल रहा, तुसां बच्चे ही वो माहौल नहीं मिल रहा। आज तुसां बच्चे की जरूरत है। आज किताबां कितनियां महंगियां हो गई, आज ट्यूशन फीसां कितनियां महंगियां हो गई, अच्छे स्कूलों अगर बच्चा पढ़ाना तो उत्थे फीस कितनी महंगी है। ये दुख और दर्द मैं समझ सकना, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार चो निकलिया। अज मालिक नहीं मेहर है, मैं अज ना आना कि मैं गरीब हाँ, लेकिन वक्त एक बड़ी मेरा ननियालो जो लोग तुम जानने हो सो, इस ननियाल चो मेरा फ्यूचर है। ननियाल चो मैं निकलिया जिथा तुम खूह है,
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਵਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ अस नहाने होने सा। इस वास्ते मैं समझ सकना कि तुसां दी मुश्किल के है, लेकिन बदकिस्मती भी लग रहा कि तुसां कोलों जेह्ड़े बिजली दी यूनियन है लेकिन वो ज्यादा समझदार, क्या वो 12,000 बंदे ने काम करवा के नहीं करवा के? इस मतलब तुसां दी यूनियन जेह्ड़े लीडर वो नई नेगोशिएशन सही करा पा रहे। मैं गया अज मैं तुसां कोल आया, तुसां मी नहीं आखा कि जाके एलजी मिलो, मैं एलजी मिलिया, लेकिन इत्थों नशहरे जो कई लोग अगले नहीं जी ये पुराना फोटो चौधरी कोई चाड़ी बैठा है। तो जिस दिन वो अखबार च आया मैं नहीं दिता गवर्नर उस वक्त तस्लीद आई सी ना, मैं तुसां दी गल जाके उत्थे कीती, मैं तुसां में कोई सार नहीं है। एलजी ने जो गल्लां तुसां ने लीडर इत्थे कह रहे ने ओही गल एलजी ने भी कही, क्योंकि तुसां दी कमेटी बनी है, वो कमेटी नाल नेगोशिएशन चल रही है। हुण वो नेगोशिएशन तो तुसां लीडरशिप करनी है ना, वो लीडर असां तो नहीं करनी, पोलिटिकल लोकां तो नहीं करनी, और तुसां ने लीडर देखना कि असां किस तरह नेगोशिएशन पाना। हुण तुस आखो सारियां डिमांडां का 10 लेके गए हो, 10 नहीं 10 ही अज पूरी कर सन, 10 कदे नहीं होनी। अगर तुम 50% में तो लेके आई जाने हो डिमांडा विचों, भावें थोड़ी बहुत बड़ी जित होएगी। हुण नेगोशिएशन पर डिपेंड करना, गलबात बातचीत पर। घर च भी कोई लड़ाई हुई है तो क्या वो लड़ाई नाल ही मुकनी है? कोई गलबात करके मुकेगी ना। क्योंकि मैं पिछले भी अपना पुष्करों ने कहा सी, मैं अपना मिर्जा साहब भी कहा सी, मैं क्या एक काम करो जो तुम लीडरशिप है उन्होंने मेरी मुलाकात कराओ, क्योंकि उन्हें मिलना चाहिए। जो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अंदोलन किया आज हर पोलिटिकल लीडर ने घर गए सा, इनसे तकने के जिसने ज्यादा बयान अखबार चाहना उसने घर तुरी पवा, आज जिसने कोई सुनवाई थी उसने घर भी गए सा जाता है। हर लीडरों को असा मेमोरेंडम साइन कराया सी जाता है, हर लीडर ने घर कर गए सा, और उन्होंने लीडर को मेमोरेंडम लिखवा के उस मैंने गवर्नर से के वी कृष्ण राव उसी जाके सबमिट किया कि जनाब साड़ी ये डिमांड है। फिर पोलिटिकल लीडर असा कट्ठिया किया, उन्हें कहा तुम कट्ठे हो, तुम ज्वाइंट डेलीगेशन लेके जाओ गवर्नर को, फिर वो ज्वाइंट डेलीगेशन असा गवर्नर को भेजा सी। ये चीज़ां कुछ करनियां, तुसां लीडरशिप करनी है। लीडर आपसन इत्थे भाषण दे कई आपसन तुसां यही बकवास करदे टुरी असन, कोई आपसी सच आखी जासी ते जेड़ा सच आखी जासी उसे तो दुआला हो जाता। अब ये बेईमान जो जेड़ा झूठ मारसी ना तुस आखो बड़े चंगे, ये बहुत चंगा है। हुण तुस अगर देखा जाए चंद रोज पहले तू लमेड़ी गए सो ना, उत्थे तुसां को वादे होए, तुसां मुड़ी उसी फॉलो किया। जो लोग तुसीं उत्थे लेके गए उन्हें पूछो ना कि क्या होना, क्या स्टेप है, क्या खाली लमेड़ी तक जाना ही सी असां? उत्थे जाके बहना ही सी खाली, या फोटो ही खिचाने सन, या कुछ तुसां उत्थों डिमांड पूरी करना? तुसां दा मकसद फोटो नहीं है। अज चौधरी साहब तुसां कोल आया, मैं उसे घर भी बुला सकना था ना, क्या वो मेरे घर बह के गल करने, मैं तुसां विच क्यों आया? ताकि 4 बंदे नाल गल करना, तुसां सारे नाल गल करना, जमीन आसमान ना फर्क है। तुसां भी पता होना चाहिए कि चौधरी क्या है, और अगर एलजी मिले क्या तुसां भी आख्या कि एलजी मिलो? तुसां ने आख्या सी, मैं टाइम लिया मिलिया, पहला मुद्दा ही मैं तुसां ने डिस्कस किया जाए तो जीआरएस, क्योंकि जीआरएस भी स्ट्राइक पर बैठे हैं बेचारे, वो भी तुसां डेली वेजन बेचारे। 2 मुद्दे मैं डिस्कस किए जेडे सही टेलीविजन सुन, बिजली ने मैं नहीं किया, मैं पता बिजली ने काम हो रहा उन्होंने चल रहा। इस वास्ते नेगोशिएशन जी ये गलबात है, अपनी लीडरशिप आखो गलबात, उस तो बाद लीडर ही मिलो। लीडर तुम को नहीं, लीडर को जाओ, उन्हें इकट्ठिया करो। लीडर चलाया जाना ना कि लीडर चलना है, और एक तुसा चलाना, तुसें लीडरशिप चलाना, लीडर ही किसा चलाना। जिसने आज निशरे ने लीडर जड़े भी हैं इन्होंने को तुस लोग मेमोरेंडम साइन कराओ, जेडे लंबेड़े अपना रजौरी वाले उन्होंने को रजौरी वाले साइन करान, क्योंकि ये निशरे ना मसला तो नहीं। अगर निशरे ना होगा तो फिर मैं तुसें हल भी कराई छोड़ा। खाली निशरे ना मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर रियासत ना यूटी ना मसला है। आज तक मेरी कोशिश, मैं निशरे ना मसले ज्यादातर में टिकट ना देना, तू जानने हो चंगी तरह। इस वास्ते मैं ठीक कहूँगा मसला जम्मू कश्मीर रियासत ना है, यूटी ना है। इस वास्ते लीडर इन्वॉल्व करो और लीडर ना लेकर चलाओ। ये नहीं कि जरा सुरेंद्र चौधरी आया तुम भाषण मार गया, बढ़िया गल्लां कर गया, तू खुश नहीं। इस तो बाद सुरेंद्र चौधरी ने जिम्मेवारी लाओगे। मैं अपने में से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ दूर नाल ऐसा वो मार दवाला हुई अभी तो चौधरी ने प्रधान किया मैं तो मैं सारिया गल्लां अपने पर लाया करना। इस वजह तुम मेरा अगर मीर इतना बुलाया फिर मेरी जिम्मेवारी है, तुमने मैं क्या करना है। जिन्हें लीडर तुम्हें आए भाषण मारना उन्हें फिर उन्होंने जिम्मेवारी लाओ। जो लीडर उन्होंने लेके जाना तुम उस लीडर ने जिम्मेवारी लाओ। ये नहीं चलेगा काका, ये कोई छोटी गल थोड़ी है। तुमने जमीन, तुमने बच्चे ने तुमने जिंदगियां गई जड़ियां गई सन, कई तो माड़े भी क्लास हो सो तुम कोई।
तुसा नहीं जो होना सी हो चुका मुश्किल कौन कह रहा सी ब्याह नहीं करने हुन क्या करना हुन अगे सारे हुन अगे लेकिन बच्चे ने तो कोई अच्छा बना चाहिए ना हुन बच्चे ने फ्यूचर है ना यार इस वास्ते मैं तुम्हें को मैं थोड़ा हमदर्दी है मैं जिथे कहोगे मैं ईमानदार ना कहना मैं इलेक्शन मैं आज तक कदे वोट मंगे मैं वोटां की सियासत में बड़ा पवित्र महीना हिंदुओं ने चला करना सावन महीना शिवजी का महीना मैं तो दावे करना मैं वोटां वास्ते नहीं आया मैं नहीं चाहिए तुमने वोट तुमने घर अगर पक्के हो जाएंगे ना मजबूत हो जाएंगे मेरी उही बड़ी बड़ी खुशी हुई पक्के हो जाओ मैं भी बोले ना था अगर ये दुआ करना कि तुम पक्के हो जाओ सरकार की सदबुद्धि है लेकिन एक गल मेरी याद रखियो ये दिमाग जो कर दो कि जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बीजेपी की सरकार है नहीं है ये बाबुओं का राज है साड़ी भी लाई ना बाबुओं वाले ने यार अज असं को बिजली ने कोई कनैक्शन मंगने अने जी आई को तार ही कोई नहीं साढ़े को खंभा ही नहीं तो साढ़े टाइम जनाब सरकार तो खंभे कुदरों आने से नहीं है ना कुदरों बिजली ने तारा इलाके खंभे ने खंभे लगे ट्रांसफार्मर लगे उस तो बाद गुजर गया वो पैसा अज तुमने कोई पाइपा मंगो आने जी पाइपा कोई नहीं कोई कनैक्शन कुछ गरीब ही देना पाइपा आने जी पाइप ही कोई नहीं है पाइप जानी कुदरा करो उस टाइम पाइपा आनी सन अज कुदर गई राशन मंगो आने राशन कोई नहीं उसले राशन होने से अज राशन क्यों नहीं है पेंशन होनी सन उसले होनी सन अज क्यों नहीं है ये मैं एग्जाम्पल दे रहा इस वास्ते ड्रामेबाजी ऑफिसर नहीं जो भी सरकार दुआ करो कि इलेक्शन रियासत के अंदर जल्दी हो और अगर इलेक्शन जो अज तुम को मैं लीडर क्यों तुम नहीं कम गल मनेगा क्योंकि लीडर पता है मुड़ी आके मुंह लगना तुमने अफसर ने क्या उसी पता माड़ी नौकरी लगी है 60 साल बाद मैं रिटायर होता डीसी क्या परवाह जी तुम नहीं चीफ इंजीनियर क्या परवाह चीफ इंजीनियर पता है कि इसको चुकसन दुआ बस जिथा लासन था चीफ इंजीनियर कैपेसिटी तो कोई ला नहीं लगा कोई ऑपरेटर तो नहीं ला लगा बाल पर जा पानी खोल तो रहा इस वजह मैं एक चीज कहूंगा कि अफसर राज है इस अफसर साहब ये है कि अस भी मैं परसों भी एक बयान दिता है कि भाई जल्दी तो जल्दी इलेक्शन कराओ इस रियासत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ही सोल्यूशन है तुम लोगों ने डिमांड ना हर आदमी दुखी है तुम अपनी जगह दुखी हो कि तुम अगले नहीं हो रहे आम आदमी इस कारण दुखी है उन्हें बिजली पानी की प्रॉब्लम आया करनी बच्चे ही रोजगार ने मसले ने प्रॉब्लम आया करनी ये बाबू तबका किसी ने सुनना नहीं है तो समझते इन्हें अफसर वाह अफसर तक कौन किसा करते तकने ना रोज अफसर इस वास्ते मैं तुम एको चीज कहूंगा तुम बिच आया मेरी जिथे भी ड्यूटी लाओगे मैं तुम नाल हाँ मैं बड़िया फुना नहीं मारांगा लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत अपनी लीडरशिप भी जी सेंट में लीडर जो लोकल थोड़े मैं नहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लीडरशिप भी कहो कि जम्मू कश्मीर यूटी ने लीडर ही इकट्ठिया करके उन्हें आवा क्या जाओ उसने खिलाफ है क्यों नहीं लीडर पूरा जम्मू कश्मीर ने एक दिन आई कि तुमने स्पोर्ट जाके बहु है उसे जम्मू आई था बीसी रोड में मजा दिता है लेकिन आने कुछ लीडर ये आने तुसानी लीडरशिप हूँ तुसें मीह था आंदा ना लोग आंदा ना इसलिए तुसें उन्होंने लीडर ही जम्मू नहीं अज तक जम्मू ने लीडर नहीं कोई नहीं मिला तुम ये 10 बारी मिलन मी तुसें 10 बार तू जिथे तक लभने हो मी फोन करने हो सारे जेडे मान लिंक पिछों जिन्होंने कोई फोन नंबर है तू फोन करने हो कि चौधरी साहब ये गल करो साड़ी ये तनख्वाह फसी अपना ये होया फलान होया मैं करना फोन लेकिन ये जम्मू कश्मीर का मसला है अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्हें आखो कि लीडर इकट्ठिया करो खाली लीडर के खिलाफ बोलना क्या हुई सी कुछ नहीं हो लगा इधरों सुन इधरों कड़िया ये भी थोड़े बेशर्म होने ने बड़े इधरों सुनने इधरों कटी होने ने लेकिन तुम अपना काम करना हूं काम किस अकलमंदी है वो तुसा किसा करना ये कोई लीडर ने आकर लगा ये सुरेंद्र चौधरी बेशक रिकॉर्डिंग कराया करने ने ये गल मैं क्यों कह के जा रहा कोई हिम्मत नहीं करेगा आखने नहीं लेकिन इन्हें तुम यूज करना इन्हें लीडर यूज करो बहुत बहुत अच्छे अच्छे सारे लीडर इको जी बहुत अच्छे लीडर भी हैं लीडर इस्तेमाल करो प्रेशर पाओ अगर बिजली ने अगर 12,000 हो सुने तो तुमने 12,000 क्यों नहीं हो सुने यार उसने तुम आपे ही क्या क्या हो सकता है फेस मैनर भी हो सकता ना कट्ठिया तो कोई पक्का नहीं करना इतना पैसा ही नहीं ना को आम लगा लेकिन घट तो घट ये तो कर और जब तक रेगुलर करने तब तक तुम सैलरी तो बढ़ान तुमने वेजेस तो बढ़ान इसलिए मैं कहता स्टार्ट होकर पता नहीं कितना मिला है 9,000 हुई है चलो 9,000 मिला करना चलो शुक्र है चलो इस तरह का पूजे इस वजह मैं एक चीज कहूंगा तुम मेरा आने एक मकसद सी कि भाई तुम ये नहीं सोचो कि तुम कर ले अब तुम ना ना मैं उस दिन भी गया एल जी साहब ने ठगोरी तो आया ना कि जनाब ये मसला है उन्होंने लेकिन इस तरीके ना सारे लीडर इकट्ठे होते जान जिस तुम लंबेड़ी गए जिन्होंने लीडर से वादा किया उन्हें भी नाल टोरो तुमने तो कमेटी बन के आई थी मैं नहीं पता वो कमेटी कड़ी बन के आई थी तुसें पता उसी मी तो पता ही नहीं है मेरे तो नॉलेज नहीं क्योंकि मैं भी इतने नशहरे ही सा
इस वास्ते मैं तुसा नाल हां, मेरा सहयोग मेरी सपोर्ट तुसा ही है, लेकिन मैं सिर्फ कहूँगा कि कट्ठे रहो, यूनाइट रहो, पॉलिटिक्स नहीं बिच इन्वॉल्व करनी। मैं अस भी एजुटेशन करने दें, लीडर कदे बिच पॉलिटिक्स, हाँ लीडर इस्तेमाल करो, लीडर तुसा ही ना इस्तेमाल कर जान, ये चीज़ का ध्यान रखना बस। इसलिए मेरिया गल्लां ने ध्यान रखियो। बाकी है कि जिथे भी कहोगे बहन में इतने सुनल बेगी ना, लेकिन मेरे बहन नाल क्या हो सी शिनर गया तो मिली आए जे कही आए जनाब करो उनका इसे देखना कि बाकी लीडर टोला जासी तो मैं भी उन्होंने टुरी पसा कर तुम नाल खड़ सकते। इसलिए मेरा तो बिल्कुल क्लीयर फंड है। तो लिहाजा तुसा सारे ना मैं इस दुख करीब तुसा नाल हाँ, मेरी सपोर्ट जिस तरीके की सपोर्ट तुस कहोगे मेरी पूरी सपोर्ट तुसाई है। और मैं समझ सकना कि तुसाई मुश्किलों और मुसीबत क्यों, क्योंकि मैं आपे एक ट्रेड यूनियन लीडर हाँ। मेरी मैं तुसें पहले कहा कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा तो वो मुलाजम जिन्हें मुलाजमा भी लीडर बनाया सी उन्होंने दुआवां नाल अज मैं इत्थे पहुंचा। उस तो बाद लीडर अगे बनया मैं निशा राज सुंदर ने लोगों जो भी सपोर्ट की उस मैं लीडर बने, लेकिन मेरी बुनियाद कुछ है वो उस दरी पर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस वास्ते मैं तुसा मेरी पूरी तुस मेरे हमेशा बयान तक मैं कदों PH नहीं गल डेली विजन की गल ना करना, चाहे मैं MLC सा चाहे नहीं हाँ। मैं हमेशा मेरी हर बाइट में परसों भी मैं एक मेरे बाइट से मैं उसने भी कहा कि डेली विजन पक्के करो। अस को डरने थोड़े अस कोई मुलाजम है उन्होंने क्या गल है साड़ा कख नहीं करना माड़ा को मैं कोई डेली विजन बाहर करी कर देखो मुलाजम थोड़ा उन्होंने तनख्वाह बंद करी करनी, लेकिन जो गल है तो गल है गल कहनी है और ठोक के कहनी है, और जो कहनी है वो पत्थर पर लकीर होएगी उसको पीछे नहीं हटांगे। इस वास्ते नारे ठोक के मारो, लेकिन खाली नारे तक नहीं रखना, अगले इस्तेमाल भी करो। नहीं तो रोज तक अफसो हफ्ते एक बारी गला फाड़सो फिर घर लगे जासो फिर हसो। मैं सही मानता नेगोशिएशन नारे जरूरी, लेकिन उसने नाल गलबात तो बगैर कदे मसले हल नहीं हो लगे। और गलबात किस तरह करनी है उसने अंदर काबिलियत होनी चाहिए। हूँ तुसा उस पिछों किस तरह स्लिप मारना है वो तुसा नहीं लीडरशिप करना, इन्होंने बेचारे करना नहीं जो इतने बैठे करना तो सेंट्रल लीडरशिप ने। उन्होंने क्लास लो, उन्हें बोलो, उन्हें आहो लीडर नाल मिलो, सारे नाल जाके लीडर नाल गल करो, जो एक्स मिनिस्टर भी हैं, एक्स MLA हैं, एक्स MLC हैं, उन्होंने गल करो जाके, वो जाके फिर तुसा गल अगे करेंगे। ये जो DDC मैंबर चेयरमैन जो BDC ने इन्होंने लोगों आखो जो तुम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बोर्ड की मीटिंग जाने हो उत्थे मसले हल करो। और ये खाली निशारे ना नहीं, जिथे जिथे भी DDC है अपने उन्होंने इलाके में PH ने मुलाजम नहीं आखन। एक कंपेन है, इस कंपेन नाल प्रेशर पैसी, मैं तरीका दसाया करना, इस कंपेन नाल उन्हें प्रेशर पैसी DDC में इन्वॉल्व करो, BDC चेयरमैन इन्वॉल्व करो, जिथे जिथे भी इन्होंने क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन्होंने मीटिंग होनी सरपंचा इन्वॉल्व करो, पंचा इन्वॉल्व करो। उस तो जो अस लोग लीडर जो अज नहीं लेट घर बैठे बेले इन्हें बेले इस्तेमाल करो। सब प्रेशर पास हो उसे अब तुम आखो सरकार सौखी हाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट होया चुक जानी है जल्दी, अगर चुकनी नहीं चुकनी जब थोड़ी एक स्ट्राइक पर जाने तो दूसरे दिन सरकार लम्मी पई नहीं अगे क्यों पैनी उन्हें पता पानी बंद होया तो लोगों से मारी छोड़ना, बिजली बंद हुई तो लोग मारी छोड़ना। बिजली बंद इन्होंने क्वार्टर नहीं चलनी लैनी इन्हें हाट लेना लाई सारिया पानी ने कनेक्शन भी सीधा टैंका च ठोकिया उसी तो लिहाजा नहीं क्या तंगी है, तंगी तो आम लोग ही है। हूँ तुम पानी बंद होना त्राई मची है ग्राम में लोग फोन करने बेचारे उन्हें तो परेशानी लोगों की है। तुसें लोग तुसें अपने ना कोई बगाने थोड़े ग्राम च पानी बंद हो शहर च नहीं होना इतना चलाई लेना भावें जाते आपे सवेरे नेरिया जाए टोटी खोली सन आपसे आपे जाना सवेरा खोली आपको आपे भी पानी चाहिए उन्हें तो पता बाल कुत्था लगे ग्राम च लोगों की प्रॉब्लम आवा करनी है अगे नहीं पानी लभना सो हूँ और नहीं लभना। इस वास्ते चीज़ां जड़ियां इन्हें समझने की जरूरत है। बाकी मैं तुम साफ कहूँगा मैं तुसा नाल हाँ, कोई मत सोचो कि सुरेंद्र चौधरी खाली तो भाषण जाएगा, भाषण वाली गल ही बनी वो भी तुसा अगर मैं तुम ये भी जितवाना नहीं सी कि मैं LG नाल गल क्योंकि अखबारां ही आया सी कि सुरेंद्र चौधरी गल करता गया भी कोई जिताने की जरूरत नहीं। मैं जिंदगी कदे सहन नहीं चढ़िया क्योंकि मैं तुसा बिचों हाँ बाहरों नहीं हाँ, मैं गरीबी तकी और तुसा मैं क्योंकि मैं भी एक डेली लगा सा कंसल्टेंट बेजे लगा 950 रुपये मेरी तनख्वाह नहीं से ये भी दसी जोड़ा बाद चो पक्का होया था, लेकिन मैं जल्दी हुई है तो 3 साल हुई है तुम अजे बुढ़े हुई है ठीक है। तो लिहाजा मेरे तरफ कोई गलत लफ्ज निकला मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं तुसा नाल हाँ सपोर्ट करांगा, लेकिन तुसा हमेशा इकट्ठे रहना ठीक है, यूनाइटेड रहना, राजनीति बिच नहीं आना। राजनीति आन तो कि भाई किसी खुश करने देते कई लोग कहते आओ जी मैं उसे चलो PH दफ्तर जनाब उसे भाषण मार के जनाब की खबर लगी थी ना, वो काम नहीं करना। जिसी आना है उसी पुत्र यूज भी करना, पता लगा मुड़ी थाव नहीं लगा फिर आना ना फोटो खिंचाओ अजकल सोशल मीडिया फटाट जी आए जी फोटो खिंचाए टूरी पे दूसरे दिन चाले जा सकता गए थे ना उसने पुत्र ने भी आंतड़ियों भी अंदर बढ़ना फिर हाँ पुत्र आया था भाषण दे गया अगे टूरा गया खाली इतना नहीं आए थे फोटो खिंचाई टूरी पे
ये चीज़ मैं तुम्हें आखना तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। यूटी जिंदाबाद 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 यूटी जिंदाबाद 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 मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। ठीक है जनाब, इजाजत हमें। बिल्कुल शुक्रिया सर। ओके जनाब, नहीं शुक्रिया कोई नहीं ना, मेरा फर्ज है। ठीक है जनाब, हम एक बार क्या है लाठी कर लो क्या है जैसे आपने देखा इन्होंने हमारी क्या अच्छा सर हम भी अपनी जी चौधरी साहब, आप पीएचई डेली विजरों से मिले और 2-3 दिन पहले आप डेली विजरों का मसला लेके एलजी के पास भी पहुंचे और विपक्ष में भी आप रह के हमेशा डेली विजरों के लिए बोलते रहे और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हमेशा इसमें कोई शक नहीं कि ये मुलाजमों की डिमांड बड़ी पुरानी डिमांड है और ये आज की डिमांड नहीं है। ये पीएचई डेली वेजर दूसरे जितने भी गवर्नमेंट जो डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, इनके हम आज ये सड़कों पे हैं और इनको रेगुलाइज करने की जरूरत है। बट अफसोस की बात है कि आज इतने बड़ा आंदोलन चलने के बाद भी, और क्योंकि मुझे भी आज अपने जब मैं पीएचई खास करके पीएचई को बोलूं, 8-9 साल तो मुझे हो गए इनका आंदोलन देखते हुए कि हमें रेगुलाइज करो। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी जो 2015 में बनी थी, उन्होंने एक 2 बार बजट में भी लेके आए थे कि भाई इनको रेगुलाइज 60,000 डेली वेजरों को करना है। तो मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूं कि जब वो उस गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था, जैसे उन्होंने 60,000 डेली वेजरों को रेगुलाइज करना था, उसी में ये पीएचई भी थे। और ये वो गरीब लोग हैं जिनके आज बच्चे जवान हो गए हैं, ये तो बूढ़े हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए, शादियों के काबिल हो गए हैं, कईयों के अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी है। तो इन लोगों को रेगुलाइज करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और हम नहीं कहते कि आप इन वन गो इन सबको रेगुलाइज करो, बट कम से कम जैसे आपने बिजली के मुलाजमों के 12,000 पीडीडी एम्प्लॉय डेली वेजर्स को आपने रेगुलाइज करने का एक प्रपोजल चलाया, उसी पैटर्न पे इनका भी चला दीजिए और इनको भी आप 12 नहीं करते 10 कर दीजिए, लेकिन करिए तो सही इनको, ताकि कम से कम एक रिलीफ इन लोगों को मिल जाए। और ये डिमांड आज की नहीं, और ये मेरी भी डिमांड आज की नहीं, मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता आया हूँ। और एक नाइंसाफी है, आज ये इस गर्मी में बड़े दुखी होकर यहाँ बैठे हैं। और इसके साथ साथ आप देखें, आज गाँव में दूर दराज इलाकों में पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं और लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अगर बैठे हैं तो कोई खुश होकर नहीं बैठे या पब्लिक को तंग करने के लिए नहीं बैठे, ये अपनी डिमांडों के लिए बैठे हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। मेरी एलजी साहब से मैं पीछे मिला भी हूं, एलजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जल शक्ति के हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ इंजीनियर जो हमारे पीएचई के या मैकेनिकल जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एक जो कमेटी बनी है, जो इनका यूनाइटेड फ्रंट का जो एक जम्मू के अंदर जो सेंट्रल लीडरशिप जो है इनकी, जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उस लीडरशिप से एक नेगोशिएशन करें और नेगोशिएशन करने के बाद जो इनकी डिमांड है उनको हल किया जाए। हम नहीं कहते 100% आप अगर इनकी 10 डिमांड है तो 10 मानिए, कम से कम 5 तो मानिए। और 5 में पहली डिमांड इनकी जो है वो यही कि इनको रेगुलाइज किया जाए और फेस मैनर पे इनको रेगुलाइज किया जाए। यही डिमांड मैं एलजी साहब से भी करता हूँ, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हमारे पीएचई के जल शक्ति का, और ये चीफ इंजीनियर जो है, ये कमेटी जो बनी है, ये जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें। कब तक इन लोगों को यहाँ बैठा के रखेंगे और गाँव में लोगों को पानी नहीं मिलेगा, कब तक चलेगा? चलने वाला नहीं। ये ना हो कि एक दिन ये गाँव के लोग उठ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो जाएं और इनकी सपोर्ट में ना आ जाएं, ये भी इनके सरकार को सोचना पड़ेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने। ठीक है ना? आप सुन रहे थे भाजपा नेता पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को, और यहाँ के पीएचई वर्करों से हम बातचीत करना चाहेंगे और पूछेंगे कि क्या कहना है आप इनका। भाजपा नेता पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी आपके बीच पहुंचे, क्या कहेंगे उसको लेकर? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रदीप जी आपका और एक्स-एमएलसी जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब का, जो हमारे बीच में सुन लेने आए। तो बड़े अफसोस की बात है कि 35 दिन हो गए हैं हमारी पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की स्ट्राइक को, लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कि तू है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर वार्न करना चाहते हैं कि अगर 1 अगस्त तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागेगी तो जो भी एजिटेशन होगा, कोई भी रेलवे ट्रैक या कोई सड़क या कोई पुल बंद होगा, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है एलजी सरकार की होगी, क्योंकि पहली तारीख के बाद जो है उग्र प्रदर्शन होगा, सारी की सारी जिम्मेवारी होगी। हम चाहते हैं सरकार से कि वो जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी लागू करे, हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज करे और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है एज पर दिल्ली यूटी लागू किया जाए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडों को माना जाए, नहीं तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो सारी सरकार की जिम्मेवारी है।